हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेग है उसको लेकर। माउस प्लेग ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है और क्या हम इसको रोक सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखिए, एक समय था जब हम सुनते थे कि प्लेग होते हैं माउस की वजह से होते हैं, रॉडेंट्स की वजह से होते हैं, या जो फ्लीज होती हैं जो बैक्टीरिया कैरी करती हैं, यर्सीनिया पेस्टिस, उसकी वजह से। अब आज के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया से यही न्यूज़ हमको नज़र आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? रॉडेंट्स की वजह से, रॉडेंट्स जैसे आपका माइस हो गया। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, मिलियंस ऑफ माइस आप कह सकते हैं। वैसे आपको याद होगा एक स्टोरी थी पाइड पाइपर की, जब हमने सुना था कि एक गांव में, पढ़ते थे हम स्कूल की किताबों में, कि एक गांव में बहुत ज़्यादा माउस आ गए थे, चूहे आ गए थे, फिर वो बांसुरी बजाता है और सारे चूहे उसके पीछे चल पड़ते। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। माउस का कहर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। मिलियंस ऑफ माइस आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स को तंग कर रहे हैं, और जहाँ तक नज़र घुमाओ, और जब वो उनको मार रहे हैं तो डेली के आप कह सकते हैं 1000 से भी ज़्यादा जो माउस हैं वो पकड़ में आ रहे हैं। अब माउस प्लेग जो है 10 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ। अब आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की लास्ट 2-3 साल से अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्रीकल्चर को लेके आप देखें तो अच्छी नहीं थी। फाइनली किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ड्रॉट से रिकवर कर रहा था, जो सूखा पड़ा था। अब नए क्रॉप्स लगा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि जो क्रॉप्स रिकवर कर रहे थे ड्रॉट से, तो माउस आ गए, उन्होंने इनके क्रॉप्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिए, मशीनरी डिस्ट्रॉय कर दी। और ये प्रॉब्लम इतनी सिवियर हो गई कि माउस जो हैं, चूहे जो हैं, लोगों को काट भी रहे हैं उनके बेड्स पे रात को चढ़ के। और कुछ रेजिडेंट्स, कुछ लोग को तो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा, बिकॉज माउस की बाइट, चूहे की बाइट अच्छी नहीं होती। अब ये माइस क्या है? देखिए, ये जो प्लेग है ये आपका जो नॉर्थ साउथ वेल्स है वहाँ से शुरू हुआ, न्यू साउथ वेल्स। तो NSW याद रखिए, न्यू साउथ वेल्स के लिए है। वहाँ से लेकर सदर्न क्वींसलैंड तक, ये मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये माउस प्लेग पूरा फैल रहा है। नॉर्दर्न विक्टोरिया से और साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी फैल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर पे माउस हैं और वो कहीं पे भी छुप रहे हैं। और अगर आपको पता हो कि चूहों की ब्रीडिंग जो है वो भी बहुत जल्दी से होती है। अब ये प्रॉब्लम पहली बार कहाँ पर शुरू हुई माउस को लेकर? ग्रेन बेल्ट में, जहाँ पे ग्रेन्स हैं, जो आपका वेस्टर्न NSW वाला एरिया है। न्यू साउथ वेल्स को हम NSW ही बोलेंगे। जो आपका वेस्टर्न न्यू साउथ वेल्स वाला एरिया है, इंक्लूडिंग डब्बो, कूनाम्बल, वैरन, नाराबरी, ये वाला, यहाँ पे माउस की पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह से फैल चुकी है। और एपिसेंटर अगर आप देखेंगे सदर्न क्वींसलैंड, और एपिसेंटर प्लेग का ये वाला एरिया जो है वो बना हुआ है। अब साउथ ऑस्ट्रेलिया में पहले भी जो माउस थे वो वहाँ पे पाए जाते थे, लेकिन अब जिस तरह से इनका नंबर इंक्रीज़ हुआ है वो सबको सरप्राइज़ कर रहा है। ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो प्लेग है ये पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में उसने फार्मर्स को तंग करके रखा है। अब 2 सेंचुरीज अगर हम पहले चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा लास्ट कॉन्टिनेंटल लैंडमास था जो कि मस मस्क्यूलस साइंटिफिक नेम है आपका। जो हाउस माउस, हमारे घरों में जो चूहा पाया जाता है, हाउस माउस पाया जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है मस मस्क्यूलस। और 1788 में फिर क्या हुआ कि पहली जो फ्लीट थी ब्रिटिश शिप्स की, जब वो न्यू साउथ वेल्स में आई टू फाउंड अ पीनल कॉलोनी, वो पीनल कॉलोनी ढूंढ रहे थे कि किसी को पनिशमेंट करना है तो उन लोगों को, प्रिजनर्स को कहाँ लाया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में लाया जाता था। तो उसके साथ साथ कन्विक्ट्स के साथ साथ जो लोग वहाँ पे अपराधी थे उनके साथ साथ ये रॉडेंट्स भी लेके आए। रॉडेंट्स हो गए जैसे आपके चूहे, इनको इन्होंने फिर से ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर माउस बहुत क्विकली यहाँ पे स्प्रेड होने लगे। फार्मर्स के लिए भी एक परेशानी बन गई कि लैंड कल्टिवेशन में क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने लगे। और लास्ट सेंचुरी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे आउटब्रेक्स माइस पॉपुलेशन को लेके हमने देखे हैं कि जहाँ पे भी ग्रेन्स क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं सॉदर्न एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे फार्मर्स को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो देते हैं। अब इस बार माउस प्लेग क्यों है ऑस्ट्रेलिया में? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेदर को भी ब्लेम किया जा रहा है लेटेस्ट आउटब्रेक के लिए। एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि कंडीशंस इम्प्रूव होंगी तो हो सकता है इनका रिप्रोडक्शन साइकिल जो है वो इंक्रीज़ हो। तो ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि जैसे जैसे वेदर इम्प्रूव होता है तो ये जल्दी ब्रीड करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं। और देखिए, माउस के जो प्रीडेटर हैं, जो माउस पे, जैसे कि कैट,
कैट क्या करती है, माउस को खाती है। और भी इसके प्रेडेटर हो सकते हैं, यहाँ पे हम एक ही प्रेडेटर को लेके समझते हैं। अगर माउस की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो जाएगी और प्रेडेटर की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी तो क्या होगा, आपका जो प्रे है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत शॉर्ट है, बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं, प्रेडेटर का उतना शॉर्ट नहीं है, तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है अच्छे वेदर कंडीशंस में। और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा रीज़न है कि 2 साल के बाद, ड्रॉट के बाद ये रिकवर होने लगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपने यहाँ पे देखा ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स, कितनी आग लगी, हैवी रेन्स हुए, तो बहुत ज़्यादा फार्मर्स को नुकसान ऑलरेडी 2 सालों से हो रहा था। लेकिन इस बार रिकॉर्ड विंटर क्रॉप्स हुए हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे एग्रीकल्चर ऑस्ट्रेलिया में रहा। और आप देख सकते हैं फार्मर्स सोइंग मोर देन 23 मीटर्स हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, फार्मर्स ने भी बहुत ज़्यादा जो है सो किया यहाँ पे क्रॉप्स को। बम्पर हार्वेस्ट हुआ है, और बम्पर हार्वेस्ट में क्या होगा, जब इतना सारा खाना होगा तो इनकी जो रिप्रोडक्शन साइकिल है माइस की वो इंक्रीज होगी, तो माउस ब्रीडिंग। तो 2 रीज़न आप देख सकते हैं, एक तो वेदर और बम्पर हार्वेस्ट, कि बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हैं, इनको बहुत सारा खाना मिल रहा है, इस वजह से इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब फार्मर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा डैमेज, क्रॉप्स और फॉडर को डैमेज कर दिया, तो डॉलर्स में बहुत ज़्यादा पैसों का भी नुकसान हो गया, इनके क्रॉप्स ही पूरे बर्बाद कर दिए। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उनके आप कह सकते हैं पूरे नहीं तो ज़्यादा जो चंक ऑफ शेयर क्रॉप है वो इसमें डिस्ट्रॉय हुआ है। फिर से जितना रिकवर ड्रॉट से किया था फिर से वो पीछे धकेले जा रहे हैं। उसके बाद जो रीजनल होम्स हैं, बिजनेसेस हैं, जितने भी आपके फूड रिलेटेड बिजनेस हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, हर जगह नुकसान आ रहा है, क्योंकि हर कैफ़े में जो माउस हैं वो घुस रहे हैं। अब जो माइस हैं एक्सटेंसिव डैमेज कार्स और मशीनरी को भी कर रहे हैं। अब माइस को मारना जो है वो एक्सपेंसिव है। अगर आप बेट यूज़ करेंगे, बेट हो गया कि हम उनको थोड़ा लालच दे के पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा इनका पॉपुलेशन, आप कितना बेट यूज़ करेंगे। अगर आप बेट रोज़ रोज़ डालेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो भी आप इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन और जो डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस है माउस की वजह से लोगों को, ये उनकी स्लीप और उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस बार का जो प्लेग है ऑस्ट्रेलिया का, आप मान सकते हैं कॉस्टलीस्ट प्लेग आज तक जो हमने देखा है वो है, क्योंकि ये माउस की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही। 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का नुकसान यहाँ पे हो चुका है। तो इनको कंट्रोल करना एक्सपेंसिव है, ऊपर से जो क्रॉप्स को डैमेज किया वो भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है। अब फार्मर्स कैसे कोशिश कर रहे हैं इस प्लेग को कंट्रोल करने के लिए, तो फिलहाल वो एक केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जिंक फॉस्फाइड, माउस को पॉइजन करने के लिए उनको जहर दिया जा रहा है। एक ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको वीट पे कोट किया जाता है। वीट खाने के लिए तो माउस आएंगे, चूहे आएंगे, उसको कोट किया जा रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, और इसको बेट की तरह, बेट यानी उसको लालच दिया जा रहा है, जैसे मछली को फंसाते हैं बेट में, तो इस तरीके से माउस आएगा, उसको खाएगा और मर जाएगा। अब इस पॉइजन ग्रेन की वजह से पास्चर्स में, जो भी पास्चर्स हैं वहाँ पे इसको डाला जा रहा है, और रीजनल रेजिडेंट्स जो हैं वो और भी बकेट ट्रैप्स यूज़ कर रहे हैं। और बकेट ट्रैप्स यूज़ करने से क्या हो रहा है, एक ही दिन में 1000 से भी ज़्यादा, एक दिन क्या एक रात में ही 1000 से भी ज़्यादा चूहे पकड़े जा रहे हैं। अब क्या ये माउस प्लेग वहाँ पे कभी एंड होगा? देखिए, या तो कोई चूहों को बीमारी हो जाए, या तो भूख के कारण ये मर जाएं, तो ही ये कंट्रोल हो सकता है। और माउस पॉपुलेशन बेटिंग जो है ये बहुत क्रिटिकल है कि इसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि सिर्फ आप उसको बेट डाल के हमेशा जहर दे के ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो फार्मर्स के लिए इस टाइम ये बहुत ही क्रूशियल है, वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल है। वरना अगर ये ब्रीडिंग इसी तरीके से चलती रही, अभी विंटर्स हैं वहाँ पे जैसे, तो विंटर्स के बाद ये स्प्रिंग में भी इनकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होगी और ऑस्ट्रेलिया के बहुत मुसीबत हो जाएगी। अब जो न्यू साउथ वेल गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑस्ट्रेलियन पेस्टिसाइड्स और वेटनरी मेडिसिन अथॉरिटी को भी लिखा है कि एक केमिकल होता है आपका ब्रोमाडायोलोन, इसको रजिस्टर किया गया था एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, लेकिन बीच में इसको बंद भी कर दिया गया था, इसका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया था, तो इसकी भी डिमांड की गई है। अब केमिकल्स का एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? अगर सपोज़ ये ब्रोमाडायोलोन यूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो ब्रोमाडायोलोन क्या करता है, जो माइस का ब्लड है, खून जो है, उसको क्लॉट होने से रोकता है। तो इंटरनली माउस की इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि ये थोड़ी देर के बाद मर जाते हैं। ऑब्वियसली लीथल है ये। अब जिंक फॉस्फाइड बेट्स जो हैं वो विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स मार देता है, लेकिन ब्रोमाडायोलोन थोड़ा वक्त लेता है उसको, क्योंकि जब तक पूरी ब्लीडिंग होगी उसके बाद ही माउस मरेगा। अब ब्रोमाडायोलोन को रजिस्टर किया गया है होम और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग यूज़ के लिए।
प्रीवियस अगर आप देखेंगे इसको बेट परमिट भी दिया था कि बेट की तरह भी यूज़ किया जाए, लेकिन वो लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया था। अब इसको फिर से एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी रिन्यू करना है। ओके, तो अभी तक आप देख सकते हैं सिर्फ हाउस और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इसको परमिशन है। अब इसके कंसर्न्स, अगर ये केमिकल यूज़ करेंगे तो बाकी के जो नेटिव एनिमल्स हैं अगर वो भी उसको खाएंगे तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको एग्रीकल्चर के लिए वापस से रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए ये एक पिक्चर है, आप देखिए कितने सारे चूहे, जो पहला कभी प्लेग आया होगा 1917 के प्लेग की ये बात है, इंग्लैंड में कितने सारे चूहे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्फेस्टेशन, वो जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई ये 1917 में हुई थी। क्वींसलैंड और विक्टोरिया जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवररन, बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे। उन्होंने वीट, च्यूड बूट, शूज़, टेबल क्लॉथ सब खा जाते थे। इवन कि जो बच्चे होते थे छोटे क्रैडल्स में उनको भी बाइट कर जाते थे। टेलीफोन की तारें खा जाएंगे, टेलीग्राफ की वायर्स जो हैं उनको डैमेज कर देंगे। और हाउस वाइफ्स जो हैं उनको रोज़ ही चूहे मिलते थे, कभी की जैसे मिल्क के जग्स हैं उसमें कुछ खाना बना के रखेंगे, ब्रेड्स रखेंगे तो उसमें से मरे हुए चूहे तैर रहे होंगे। तो देखिए आप सोच के ही देखिए कि ये कितना परेशान कर देने वाला प्लेग है। कि अब प्लेग तो ऑब्वियसली एक बीमारी है, लेकिन उसके सिवाय जो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है लोगों का वो तो अलग ही है। अब कुछ माइस जो हैं कई बार वो जू में भी चले जाते हैं, लायंस को डराते हैं, एलिफेंट्स को तंग करते हैं, वो भी स्क्रीम करने लग जाते हैं। तो स्ट्रेस सिर्फ ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स को, तो ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई तरीका लेके, मैनेजमेंट तरीका लेके आना पड़ेगा माउस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू प्लेग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्लेग इज जेनेटिक डिजीज़, क्या ये एक जेनेटिक डिजीज़ है प्लेग? इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। तो देखिए मैंने बैक्टीरिया का शुरू की 2 स्लाइड्स में जहाँ पे वीडियो चल रहा था वहाँ पे नाम लिया था, तो बैक करके देखिए क्या मैंने यर्सीनिया पेस्टिस बोला था। न्यूमोनिक प्लेग कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। तो न्यूमोनिक प्लेग जो है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर सकता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? टेलीग्राम पे जो आंसर है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो यही है आज का हमारा डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कीजिए, बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।